सभी लोको रनिंग स्टाफ साथियों को लाल सलाम। मैं आदर्श कुमार गुप्ता लाल सलाम पेश करता हूँ। साथी, आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य वर्तमान में एक विवाद के कारण उत्पन्न हो रहा है। भारतीय रेलवे में एक जेपीओ माननीय रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्गत किया गया है, जिसमें लोड को स्टेबल करने के दौरान सिक्योर और क्लियर करने की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। जिस जेपीओ को कई तरीके के विवादों से गुजरना पड़ रहा है और उस विवाद के दौरान कई क्षेत्रीय रेलवे और कई ऑपरेटिंग के टीआई और स्टेशन मास्टर इसका विरोध करते हैं कि यह लेटर लागू नहीं है, ये जेपीओ वैध नहीं है, नॉर्दर्न रेलवे में एसआर है, एसआर वैध है, तो वगैरह वगैरह। साथियों, इन प्रश्नों के विवाद के कारण की स्थिति में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन लखनऊ मंडल उत्तर रेलवे डिवीजन सेक्रेटरी के द्वारा अपने पैड पर मंडल रेलवे प्रबंधक लखनऊ मंडल उत्तर रेलवे महोदय को एक स्पष्ट मेमोरेंडम दिया है, जिसमें नियमों की क्लियरली व्याख्या किया है। और इस मेमोरेंडम को श्रीमान प्रधान कार्यकारी निदेशक सेफ्टी रेलवे बोर्ड, जिन्होंने इस संबंध में यूएसआर बनाया हुआ था, यूनिफाइड सब्सिडी रूल, श्रीमान निदेशक ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन रेलवे बोर्ड और श्रीमान निदेशक विद्युत अभियंता रोलिंग स्टॉक, जिन्होंने अभी वर्तमान में जीपीओ बनाया है 13/11/2024 को। इसके साथ साथ श्रीमान महाप्रबंधक महोदय, पीसीएसओ महोदय, पीसीओ महोदय, सीडब्ल्यूओपी महोदय उत्तर रेलवे नई दिल्ली, और मंडल में सीनियर डीएसओ, सीनियर डीओएम और सीनियर डी महोदय को, इसके साथ साथ सभी संबंधित सीएलआई, टीआई और सेक्शन कंट्रोल सेफ्टी कंट्रोल की आवश्यक तहसील को देने का काम किया है और रूल की स्पष्टता को भी करने का प्रयास किया है। इस संबंध में लोको रनिंग स्टाफ तक पक्ष को सही तरीके से डिलीवर करने के लिए मुझे संगठन के द्वारा अधिकृत किया गया है और लोको रनिंग स्टाफ के संबंध को इस संबंध में जागरूक करने का और नियम की स्पष्टता करने का निर्देश प्राप्त हुआ, ताकि भारतीय रेल संरक्षित और सुरक्षित तरीके से बिना किसी व्यवधान के चलती रहे और बिना किसी दाग करके हम अपनी नौकरी को करें और भारतीय रेल के प्रतिदिन बिना किसी व्यवधान के सेफ्टी और सुरक्षा के साथ चलती रहे और जनता की सेफ्टी भी है और हमारे देश के गौरव का भी कारण है। तो साथियों, शुरू करते हैं। यूनिफाइड सब्सिडी रूल जेपीओ के मत पे जो रेलवे बोर्ड का लेटर आया है, इस बारे में कई प्रकार की अस्पष्टता हो रही है। इस स्पष्टता को समझने के लिए साथियों, सबसे पहले हमें कुछ ऐसे नियम जानने पड़ेंगे जिस नियम को साधारण और सहायक नियम जीआर में उत्तर रेलवे से निर्गत है। इस जीआर एसआर के बुक जनरल रूल और सब्सिडी रूल में पहले से लिखा गया है। यूनिफाइड सब्सिडी रूल के संबंध में भी कुछ लेटर आए हैं। तो सबसे पहले साथियों, जीआर एसआर और यूएसआर में के मत में हम 3 मत जानना चाहेंगे। जब हम जीआर के चैप्टर 1 में जीआर 1.02 के तहत परिभाषा पढ़ेंगे तो 55 नंबर के रूल में परिभाषा में दिया हुआ है, सहायक नियम का अभिप्राय उस विशेष अनुदेश है जो तत्संबंधी साधारण नियम का सहायक है तथा किसी साधारण नियम से असंगत नहीं है। अर्थात सहायक नियम केवल साधारण नियम का सहायता करता है और किसी भी साधारण नियम का विरोध नहीं करता है, उसको सुपरसेट नहीं करता है। साथियों, स्पष्ट है। अब अगली स्थिति ये प्रश्न मन में उठता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि साधारण नियम तो हमारे भारतीय संसद से पास होकर के आता है और सहायक नियम जोन वाइज बनाए जाते हैं और जोन में ही इसका अधिकार और प्राधिकार होता है। इस संबंध में भी स्पष्ट है कि सहायक नियम केवल जोन पे लागू होते हैं और एसआर सहायक नियम के मामले में पहले चैप्टर में ही एसआर 1.02/2 नियमों में संशोधन के बारे में बताता है कि नियमों में संशोधन कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। जिसमें लिखा हुआ है साथियों, साधारण नियम जारी करने तथा उनमें संशोधन का अधिकार भारत सरकार रेलवे बोर्ड को है। अर्थात साधारण नियम रेलवे बोर्ड की अनुशंसा पर भारतीय संसद से पास कराया जाता है और सहायक नियम जारी करने तथा उनमें संशोधन करने का अधिकार महाप्रबंधक को है। साथियों, हमारे उत्तर रेलवे में और सभी जोन में जहां तक है कि सहायक नियम को बनाने का अधिकार महाप्रबंधक महोदय को है और आगे लिखा हुआ है सहायक नियम जारी करने का प्राधिकार केवल मुख्य परिचालन प्रबंधक का है। अर्थात प्राधिकार अधिकार जो है वो महाप्रबंधक महोदय के पास है, प्राधिकार सीओएम साहब के पास है, जो कि ये पुराना है और अभी वर्तमान में सीओएम साहब का पद पीसीओएम साहब के नाम से संबोधित किया जाता है। तो सहायक नियम बनाने का प्राधिकार पीसीओएम साहब के पास है, अधिकार महाप्रबंधक के साहब के पास है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्राधिकार अन्य किसी अधिकारी को नहीं दिया गया है, सभी संशोधन शुद्धि पत्रों द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। अर्थात एसआर बनाने का प्राधिकार केवल और केवल पीसीओएम साहब के पास है और
यह पीसीएम साहब का अधिकार अलग अलग जोनों में अलग अलग अधिकारियों के पास हो सकता है, अर्थात पीसीएसओ साहब के पास या सीएसओ साहब के पास भी हो सकता है। साथियों, अभी हम लोगों ने स्पष्ट तरीके से समझ लिया है कि एसआर जब भी बनाएंगे वो पीसीएम साहब ही के उनके प्राधिकारी हैं और यह पावर वो किसी और को नहीं डिस्पर्स कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद एक प्रश्न और आता है जो अक्सर हम लोग देखते रहते हैं कि हर डिवीजन और हर जोन समय समय पर संचालन नियम और अनुदेश जारी करते हैं। तो इस संबंध में भी उत्तर रेलवे के साधारण सहायक नियम 1.02/3 में दिया हुआ है संचालन नियम और अनुदेश जारी करने का अधिकार, जिसमें लिखा हुआ है कि मुख्य परिचालन प्रबंधक अर्थात सीएम साहब को ही संचालन नियम और अनुदेश जारी करने का अधिकार था। साथियों, एसआर जारी करने का अधिकार महाप्रबंधक महोदय के पास और एसआर जारी करने का प्राधिकार सीएम साहब के पास था, जो वर्तमान में पीसीएम हो गए हैं। किंतु संचालन अनुदेश और संचालन निर्देश इसे जारी करने का अधिकार सीएम साहब के पास है। और आगे लिखा हुआ है इसी एसआर के भाग में ख में कि वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक या मंडल परिचालन प्रबंधक को अपने मंडलों में व्यक्तिगत रूप में संचालन नियम तथा निर्देश को जारी करने की शक्तियां अधिकार सौंपी गई है। आपातकालीन स्थिति में आवश्यकता को छोड़कर किसी भी अन्य अधिकारी को संचालन नियम तथा निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है और ऐसी स्थिति में भी केवल वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक मंडल परिचालन प्रबंधक के नाम से भी हो सकता है। साथियों, ये इस नियम से स्पष्ट होता है कि संचालन नियम यानी ऑपरेशनल रूल्स और अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन जारी करने की शक्तियां मंडल में सीनियर डीओएम या डीओएम साहब को सौंपी गई है और आपातकालीन स्थिति में भी इसे जारी करने का अधिकार मंडल में भी किसी अन्य अधिकारी को नहीं है। आपात स्थिति, इमरजेंसी, एक्सीजेंसी में भी यह ऑर्डर केवल और केवल सीनियर डीओएम साहब और डीओएम साहब मंडल में जारी करेंगे। साथियों, इसके अलावा जो अगला रूल है एसआर 1.02/3 ग में यह स्पष्ट करता है कि सभी संचालन नियम और अनुदेश साधारण नियम और सहायक नियम के अनुरूप होंगे और कर्मचारी उनका भी पालन करने के लिए उसी प्रकार बात होंगे। अर्थात यदि कोई भी अधिकारीगण संचालन नियम या अनुदेश जारी करते हैं तो वह जीआर और एसआर को सुपरसीड करके या उसके विरोध में जारी नहीं कर सकते हैं। किसी स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम में, साथियों, इसी रूल में स्टेशन संचालन नियम के बारे में भी व्याख्या करने का काम किया गया है कि यदि कोई ऐसी बात हो जिनमें साधारण नियमों के अनुसार अनुमोदित विशेष अनुदेश जारी करना आवश्यक हो तो इन संचालन नियमों को लागू करने से पहले उन्हें अनुमोदन के लिए रेल संरक्षा को भेजा जाएगा। साथियों, ये रूल स्पष्ट कहता है कि जब यदि एसडब्ल्यूआर को बनाते समय किसी ऐसी जगह पर एसआर को जीआर को पालन कराने के दौरान विशेष अनुमोदित अनुदेश को यदि पालन कराना है तो इसका अनुमोदन, इसकी स्वीकृति हमें सीआरए साहब से के लिए भेजना पड़ेगा। साथियों, अभी इस स्थिति में हम इतनी बातें कह पाने में, कंक्लूड कर पाने में सफल हो चुके हैं कि जीआर एसआर जो है सहायक नियम सब्सिडी रूल, वो कभी भी जीआर जनरल रूल को सुपरसीड नहीं कर सकता है। एसआर जब भी बनेगा उस एसआर बनाने का अधिकार जीएम साहब को है, लेकिन उन्होंने अपना अधिकार प्राधिकार के रूप में पीसीएम साहब के पास डिस्पर्स कर रखा है और पीसीएम साहब यह प्राधिकार किसी अन्य को नहीं दे सकते। अगला स्थिति यह बनता है कि कभी भी संचालन अनुदेश और संचालन निर्देश जारी किया जाएगा तो वह जीआर एसआर के अधीन जारी किया जाएगा और सीनियर डीओएम और डीओएम साहब के नाम से जारी किया जाएगा। यह स्थिति रूल बनाने की शक्तियों को लेकर के है। अब अगली स्थिति साथियों, मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड के द्वारा पत्र संख्या 2012 बटा सेफ्टी एएनएआर 19/1 दिनांक 24 फरवरी 12। साथियों, यह लेटर श्रीमान रेलवे बोर्ड के द्वारा निकाला गया था, जिसे कि एड्रेस किया गया है सभी जनरल मैनेजर महाप्रबंधक महोदय सर को, ऑल इंडिया रेलवे इंक्लूडिंग कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन, और यह लेटर 24 फरवरी 2012 को जारी किया गया है, जो कि सिक्योरिंग ऑफ व्हीकल लोड ट्रेन लोकोमोटिव एट स्टेशन एंड इन ब्लॉक सेक्शन के नियम को स्पष्ट करता है। साथियों, इसके लेटर के पहला कोरम ये है कि जब भी एक्शन बाय स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक स्टाफ व्हेन व्हीकल लोड ट्रेन इज टू बी स्टेबल एट स्टेशन, ये स्पष्ट करता है कि जब भी लोड या ट्रेन या व्हीकल कोई स्टेशन पे स्टेबल होगा स्टेशन सेक्शन में तो उस समय स्टेशन मास्टर ट्रैफिक स्टाफ की क्या ड्यूटी बनेगी। साथियों, इस रूल में स्पष्ट किया गया है कि जब भी कोई व्हीकल लोड ट्रेन को स्टेशन पे स्टेबल किया जाएगा तो एटलीस्ट 2 चैन दोनों कोने पर बांधा जाएगा और पैडलॉक यूज किया जाएगा। कम से कम 4 स्प्रेस वुडन वेज को यूज किया जाएगा, जो कि 2 आउटर मोस्ट व्हील पे लगे होंगे। और सी बोलता है कि हैंड ब्रेक ऑफ एटलीस्ट 6 वैगन फ्रॉम हेडर एंड मस्ट बी fully tightened in case coaching vehicle are stable. Guard and brake in SLR must be applied. The hand brake must be operated under the personal supervision of the guard and in the absence of guard by SN ASM on duty. अर्थात इस लेटर का
रूल नंबर 1 का सी बोलता है कि हैंड ब्रेक 6 गाड़ी में हैंड ब्रेक आगे और 6 गाड़ी में हैंड ब्रेक पीछे लगाया जाएगा, जो कि गार्ड के सुपरविजन में होगा। यदि गार्ड नहीं है, गार्ड की एब्सेंसी है, बिना गार्ड की गाड़ी आई है इस स्थिति में, तो उस स्थिति में यह कार्य स्टेशन मास्टर के उपस्थिति में सुपरविजन में किया जाएगा। स्टेशन मास्टर या सहायक स्टेशन मास्टर, अर्थात 6 गाड़ी में हैंड ब्रेक लगाने की जिम्मेदारी स्टेशन स्टाफ की है। साथियों इसमें और भी कई सारे रूल है, पढ़ने की आवश्यकता है, आप और हम पढ़ सकते हैं। और इसके रूल नंबर 2 में भी लिखा हुआ है कि ऐसा कब किया जाएगा, एडिशनल प्रिकॉशन लिया जाएगा यदि 1:400 से भी अधिक ढलान यदि है किसी स्टेशन पे, तो वहां पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया जाएगा। साथियों इसमें इसी रूल में 3 नंबर में स्पष्ट किया गया है कि एक्शन बाय लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट बिफोर लीविंग द लोको इन केस लोड ट्रेन इज स्टेबल विद लोकोमोटिव अटैच्ड और लाइट इंजन इज शट डाउन और स्टेबल। अर्थात लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के कर्तव्य के बारे में लोड और ट्रेन को स्टेबल करने के संबंध में जिम्मेदारियां तय की गई हैं, और यह बताया गया है कि चाहे लोड या ट्रेन लोकोमोटिव के साथ अटैच होकर के स्टेबल हो, या लाइट इंजन हो, या शट डाउन हो, या कोई भी स्थिति हो। तो इसमें लोको पायलट को और सहायक लोको पायलट को जो जिम्मेदारी दी गई है सिक्योर करने के दौरान, वह A9 और SA9 के प्रयोग करने के लिए एप्लीकेशन के लिए बोला गया है। अगर वहां पे हैंड ब्रेक है तो हैंड ब्रेक लगाया जाएगा, अगर पार्किंग ब्रेक है तो पार्किंग ब्रेक का एश्योरेंस करना होगा, और सिक्योर करना होगा लोगों को वुडन वेज के द्वारा, अर्थात वुडन वेज का प्रयोग हम लोगों को सिक्योर करने में करेंगे। साथियों इसमें और भी बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, क्योंकि विवाद का कारण मूल रूप से तभी पैदा हो रहा है जब लोड को हम स्टेबल करने के दौरान सिक्योर करने का विवाद तब उत्पन्न हो रहा है जब स्टेशन सेक्शन में लोड स्टेबल हो रहा है। यहां हम आपको फिर से बोलना चाहते हैं कि यदि लोड को ब्लॉक सेक्शन में स्टेबल किया जाता है किसी कारणवश, किसी ब्रेकडाउन के कारणवश, या कहीं आगे कोई स्थिति ऐसी बन गई है कि गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी, हम लोड को एक ब्रेक लगा करके नहीं रख सकते हैं और ब्रेकडाउन हो गया है, तेल खत्म हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई है, तो उस कंडीशन में लोड सिक्योर करने संबंधी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन लोको पायलट ALP और गार्ड के द्वारा किया जाएगा, जिसमें उस स्थिति में केवल सहायक लोको पायलट और लोको पायलट के द्वारा लोड के अगले 6 गाड़ियों में हैंड ब्रेक लगाने का काम किया जाएगा। साथियों इस रूल में स्पष्ट किया गया है कि इस लेटर को डायरेक्टर सेफ्टी महोदय के द्वारा JS बिंदा साहब, श्री JS बिंदा साहब ने डायरेक्टर सेफ्टी के पद पर रहते हुए निकाला था, जिसका अप्रूवल बोर्ड में ML, MM एंड MT महोदय के द्वारा किया गया था। साथ ही जिम्मेदारी के बारे में स्पष्टता आ चुकी है। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस लेटर के आने के बाद क्या हुआ। इस लेटर के आने के बाद नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे में 24 अप्रैल 2012, ठीक 2 महीने के बाद का तारीख है, 24 फरवरी 2012 के बाद 24 अप्रैल 2012 157 नंबर अमेंडमेंट स्लिप आता है। उसमें सहायक नियम में स्टेशन सेक्शन में भी लोड स्टेबल करने के दौरान इस लेटर के विरुद्ध नियम बनाया जाता है CM महोदय के स्वयं साहब के द्वारा, और बोला जाता है कि सहायक लोको पायलट आगे से 6 गाड़ी में ब्रेक स्टेशन सेक्शन में ही लगाएगा, क्योंकि इस लेटर के नियम के विरुद्ध है। साथियों इस दौरान कई प्रकार का संघर्ष चला अलग अलग जोन में, और इस जोन के संघर्ष के दौरान वर्तमान ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन साउथ ईस्टर्न रेलवे के जनरल सेक्रेटरी श्री SP सिंह जी ने जब इस संबंध में इसी तरीके का नियम उत्तर रेलवे की तरह ही साउथ ईस्टर्न रेलवे में बनाया गया, तो उन्होंने एक ऑब्जेक्शन रेज किया। उस ऑब्जेक्शन के बाद साथियों श्रीमान रेलवे बोर्ड के द्वारा पुनः एक लेटर जारी किया गया, जो कि जिसका लेटर का नंबर है 2010 सेफ्टी A&AR 19/18 7/9/2016 को, जो कि CM साहब को साउथ ईस्टर्न रेलवे में एड्रेस किया गया था, जो कि सब्जेक्ट है फिर से पुनः लेटर है सिक्योरिंग ऑफ व्हीकल लोड ट्रेन लोकोमोटिव एट स्टेशन। यहां उन्होंने बोला है द प्रपोजल इज ब्रॉट इन योर लेटर अंडर रेफरेंस हैज बीन रिकंसीडर्ड इन दिस केस द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ GR SR बोर्ड इंस्ट्रक्शन जोनल इंस्ट्रक्शन एंड डिवीजन इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी अप्लाई। इन्होंने स्पष्ट बोला कि GR SR बोर्ड इंस्ट्रक्शन जोनल इंस्ट्रक्शन एंड डिवीजन इंस्ट्रक्शन अप्लाई नहीं होता है सिक्योरिंग ऑफ व्हीकल लोड ट्रेन और लोकोमोटिव स्टेशन के लिए। उन्होंने बताया कि बोर्ड MM, ML एंड MT महोदय के द्वारा while considering the proposal for framing a unified SR under GR 5.23 has observed that SR of SCR should be amended in line with board instruction dated 24 फरवरी 2012। उन्होंने बोला कि बोर्ड के मेंबर श्रीमान MM, ML एंड MT महोदय के द्वारा यूनिफाइड SR को प्रपोज किया गया है अंडर द GR 5.23। यदि आपको कोई भी SR बनाना है साउथ ईस्टर्न रेलवे में, तो वह बोर्ड के लेटर 24 फरवरी 2012 के लाइन में ही बनाया जाएगा, अर्थात SR बनाते समय आप यूनिफाइड SR का वायलेशन नहीं करेंगे। साथियों अभी तक हमने GR पढ़ा, SR पढ़ा, ये USR यूनिफाइड सब्सिडी रूल, ये किस मर्ज का मामला आ गया, ये एक नया शब्द आजकल सुनने को मिल रहा है, खास करके कंचनजंगा एक्सप्रेस के एक्सीडेंट के बाद। साथियों पहले हम लोग भारतीय रेल में जब भी गाड़ियों का संचालन करते थे, तो हमारा बीट इस प्रकार निर्धारित किया जाता था कि वह अपने जोन के अधीन हो, क्योंकि जोन में बनने वाला सब्सिडी रूल, जो भी सब्सिडी रूल बनते थे, सहायक नियम बनते थे, वह सभी एक साथ पूरे जोन पे लागू होते थे।
और जोन में लागू होने के बाद उसे स्टेशन मास्टर में भी पढ़ते थे, लोको पायलट भी पढ़ते थे, लाइनमैन ट्रैकमैन पढ़ते थे, पॉइंट्समैन पढ़ते थे, पोर्टर पढ़ते थे और अपने अपने कर्तव्यों के अनुसार काम करते थे। किंतु साथियों जब स्थिति ऐसी बनी, ज्योग्राफिकल स्टेटस ऐसे बने कि जब लोको पायलट से अदर जोन में इंटर जोन पार करने के बाद गाड़ी काम करवाने का कार्य आवश्यकता पड़ी, तो फिर यूनिफाइड एसआर फ्रेम करने की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि किसी भी नियम को लेकर के अलग अलग जोन में अलग अलग स्थिति में विविधता न हो सके। और यह कार्य रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाता है और उच्च मेंबरों के अनुमति से ही यह बात किया जाता है। साथियों इस लेटर से यह स्पष्ट होता है 7/9/2016 के लेटर से कि सीओएम साहब के पास यूनिफाइड एसआर को ओवरशूट करके एसआर बनाने की शक्ति नहीं है। अब स्थिति यहां तक स्पष्ट यह हो चुका है कि 24 फरवरी 2012 का लेटर यूनिफाइड सब्सिडी रूल की मर्यादा में है और यूनिफाइड सब्सिडी रूल को ओवरशूट करना या उसके विरुद्ध कोई अन्य रूल्स बनाना या लिखने की शक्ति सीएम महोदय या पीसीएम महोदय के पास नहीं थी ना है। साथियों इसी विवाद के दौरान हम लोग कठुआ रेल एक्सीडेंट रेल रोल डाउन के बाद हम लोग सक्रिय रूप से इस लेटर को कार्य करने का काम किया गया, प्रसारित करने का काम किया गया और एहसास सुधरवाने के लिए बार बार उच्च अधिकारियों के पास अपनी गुहार लगाई, अपनी प्रार्थना प्रस्तुत किया। साथियों इसी दौरान दिनांक 13/11/2024 को एक लेटर फिर आता है जो कि जेपीयू है, फॉर सिक्योरिंग एंड रिलीज ऑफ व्हीकल लोड ट्रेन लोड इन स्टेशन यार्ड और इन ब्लॉक सेक्शन। और इसमें जो पहला लेटर रेफरेंस के तौर पर लिखा गया है वो बोर्ड का लेटर नंबर 2012 सेफ्टी एनडीआर 19/1 डेटेड 24 फरवरी 2012, अर्थात ये वही लेटर है साथियों जो उस लेटर को 24 फरवरी 2012 को डायरेक्टर सेफ्टी महोदय के द्वारा जारी किया गया था और यूनिफाइड सब्सिडी रूल के मर्यादा में जारी किया गया था। इसमें बनाने वाले सभी पॉइंट सेम टू सेम वही पॉइंट है जो 24 फरवरी 2012 के लेटर में है। और इस लेटर पे नीचे आकर के डायरेक्टर ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन महोदय के द्वारा रेलवे बोर्ड से पुलकित सिंघल सर ने साइन किया है और हमारे श्री विकासानंद सर डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रोलिंग स्टाफ महोदय के द्वारा भी साइन किया गया है। साथियों विवाद अब ये उत्पन्न हो रहा है कि यह जेपीओ हमारे जोन में डिजाइन नहीं है, हमारे जोन में इसका लेटर नहीं आया है, हमारा जोन इसको नहीं किया है। साथियों इस पूरे लेटर में इस लेटर में सीधे हमारे सभी रेलवे के ऑल जोनल रेलवे महाप्रबंधक महोदय को संबोधित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा लखनऊ मंडल उत्तर रेलवे या भारत का जो भी रेलवे है वह सभी रेलवे भारतीय रेलवे के अधीन कार्य कर रहा है और उसके नियम और निर्देश जारी करना और मानने के लिए बाध्य है। इस लेटर में भी कहीं यह बात नहीं लिखी हुई है कि यह लेटर हर जोन अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। यह लेटर तभी डिसाइड होगा जब वह जोन या मंडल उसके संबंध में कोई निर्देश निकालेगा। यह सारी चीजें विवाद को क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है ताकि अन्य लोगों को काम न करने का लाभ मिल सके। और इसका परिणाम साथियों जब कार्य में कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान विवाद उत्पन्न होगा तो कठुआ जैसी स्थिति हमें देखने को मिलेगी। इसलिए साथियों मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से केवल इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि कृपया रूल की स्पष्टता को हमारा लोको रनिंग स्टाफ स्पष्ट रूप से समझे और इस संबंध में अपनी जो भी चीजें हैं कर्तव्यों के निर्वहन में जो भी कठिनाई उत्पन्न हो रही है वह कठिनाई को दूर करने के लिए अपने अधिकारीगण को सीएम साहब को, पीसीएम साहब को, सीनियर डीएम साहब को, इंक्लूडिंग सीनियर डी साहब को मैसेज करना और अपनी डिमांड को किया जाए। साथियों आखिरी बात इंक्लूड करने वाली यह है कि कई डिवीजन में यह शिकायत आ रही है कि ये लेटर नहीं निकला है, हमारे यहाँ हमारे ब्रांच ऑफिसर इसकी सहमति नहीं देते हैं। तो मैं साथी कुछ जगह ब्रांच ऑफिसर हमारे लोको रनिंग स्टाफ के इस संबंध में बोल रहे हैं कि ये लेटर मान्य नहीं होगा 13/11/24 का। तो साथियों अभी हमने आपको बताया कि SR 1.02/3 का ग स्पष्ट करता है कि संचालन उद्देश्य और संचालन निर्देश जब भी जारी किए जाएंगे मंडल में सीनियर डीएम और डीएम साहब के निर्देश पे जारी किए जाएंगे कि हस्ताक्षर पे साइन किए जाए से जारी किए जाएंगे। इसका कोई और अन्य अधिकारी जारी नहीं कर सकते हैं और ये जब भी जारी किया जाएगा GR/SR की मर्यादा में जारी किया जाएगा और एसआर को कभी भी यूएसआर को सुपरसीड करके नहीं बनाया जा सकता है। अंत में साथियों मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह वीडियो केवल और केवल लोको रनिंग स्टाफ के प्रत्येक लोको रनिंग स्टाफ को सही नियम और नियमों की स्थिति काउंसिल करने हेतु बनाया गया है। इसका संबंध किसी भी विवाद को जन्म देने का नहीं है और यह केवल कर्तव्यों के निर्वहन में कोई समस्या उत्पन्न ना हो और इस कारण से कोई दुर्घटना ना घटित हो जिसे हमें फिर से पुनः एक शर्मिंदगी जैसा माहौल देखना पड़े और हम हंसी खुशी के साथ रेल संचालन करते रहें, हमारे उच्च अधिकारियों का हमें सहयोग मिलता रहे, नियमों का स्पष्टता सभी तक पहुंचता रहे ताकि किसी प्रकार का विवाद ना हो, हमें शर्म न उठाना पड़े और हम सुरक्षित रूप से कार्य करके अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने माँ पिता के पास पहुंचे और हर दिन एक गौरवशाली दिन जीने का प्रयास करें। और अंत में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के स्लोगन से मैं इस वीडियो का अंत करना चाहूंगा, डू योर ड्यूटी, फाइट फॉर योर राइट। धन्यवाद साथियों। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन आप सभी लोको रनिंग स्टाफ को